आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के संयुक्त राज्य अमेरिका को हम एक औद्योगिक देश के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कृषि के रूप में भी काफ़ी अधिक विकास हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यहाँ पर अनेक यूरोपीय बहुमूल्य खनिजों, विशेषकर सोना आदि के लालच में यहाँ आए और कई सारे लोग यहाँ पर बस गए। फिर धीरे धीरे इन्होंने वनों को साफ कर कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया और यहाँ आज कृषि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका वो एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ का विशाल भूभाग पर कृषि की जाने लगी तथा इससे न केवल स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताएं पूर्ण होती गई और अमेरिका आज विश्व को भी काफ़ी चीज़ों का निर्यात करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर पहली जो है व्यापारिक कृषि के रूप में खेती की जाती है, दूसरी है विस्तृत कृषि भी की जाती है, तीसरा वैज्ञानिक आधार से कृषि की जाती है, तीसरी तकनीकी आधार पर कृषि की जाती है, पांचवा फल एवं सब्जियों की भी कृषि की जाती है और छठा है कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। हम इससे ही हमें यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नत कृषि है जिसका आधार वैज्ञानिक एवं कृषि अनुसंधान है। अधिक उपज देने वाली फसलों का उत्पादन भी यहाँ पर प्रमुखता से किया जाता है। यहाँ की कृषि में यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ की प्रमुख जलवायु, यहाँ का धरातल, यहाँ की जल की उपलब्धता, यहाँ की मिट्टी का प्रमुख योगदान माना जाता है। इसी के साथ में यहाँ का परिवहन साधन, कृषि आधारित उद्योग, व्यापारिक सुविधाएं तथा सरकारी नीतियाँ भी इस क्षेत्र में कृषि के विकास में सहायक मानी जाती हैं। यहाँ की प्रमुख कृषि उपजों में गेहूँ है, मक्का है, जौ है, राई है, सोया। यहाँ की प्रमुख जई है, चावल है, चुकंदर है, गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, प्रमुख है। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में कतिपय कृषि उपजों का विशिष्टीकरण हुआ है, जिसके कारण यहाँ कृषि पेटियों का भी विकास भी हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि का अध्ययन यहाँ की प्रमुख कृषियों के उपज तथा कृषि पेटियों के हमको समझना जरूर होगा। यहाँ इसी क्रम में यहाँ की प्रमुख फसलों में पहला है गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। हम पिछले कुछ आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं गेहूँ के उत्पादन के। वर्ष 2003 में यहाँ लगभग 23.6 बिलियन मीट्रिक टन गेहूँ का उत्पादन हुआ, जो विश्व का उत्पादन का 4% था। यद्यपि संयुक्त राज्य में कुछ ही क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, किंतु 5 प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, जिसमें पहला है बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र। इस ऋतु के अंदर अमेरिका के अंदर कई सारे भागों में गेहूँ का उत्पादन होता है, जिसमें से पश्चिमी मिनेसोटा राज्य में रेड नदी की घाटी में रॉकीज प्रदेश तक, कनाडा की सीमा तक इस प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इससे विश्व की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें उत्तरी एवं दक्षिणी डेकोटा, मिनेसोटा तथा मोंटाना राज्य के भाग भी सम्मिलित हैं। सबसे अधिक गेहूँ उत्तरी डेकोटा में उत्पादित होता है। जो दूसरा प्रकार का जो गेहूँ है वह है शीतकालीन कठोर लाल गेहूँ का क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पादन अधिकतर कंसास राज्य, नेब्रास्का, मिसौरी, ओक्लाहोमा, टेक्सास और कोलोराडो राज्य में इस गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अब है तीसरा है शीतकालीन मुलायम गेहूँ का क्षेत्र। अमेरिका के अंदर इसका विस्तार संयुक्त राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में ओहियो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क राज्य में है। चौथा है
कोलंबिया पठार का गेहूं का उत्पादक क्षेत्र। इसका विस्तार वाशिंगटन और उत्तरी ओरेगन राज्य में है। यहाँ कठोर लाल गेहूं का उत्पादन होता है। पांचवा जो क्षेत्र है गेहूं उत्पादन का, कैलिफोर्निया का गेहूं का क्षेत्र। इसका विस्तार कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। यहाँ सफ़ेद गेहूं का उत्पादन होता है। सेक्रोमेंटा और साना जाओक्विन नदियों की घाटी में विशेष रूप से इस गेहूं का उत्पादन होता है। बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र में शीतकाल में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए बसंत में उत्पादन किया जाता है। लगभग 110 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। जो मानचित्र में हम देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन का क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु में भूमि की परती को छोड़ दिया जाता है। ऐसा हर 2 वर्ष में किया जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अतिरिक्त पशुओं के लिए भी जई भी पैदा की जाती है। शीतकालीन कठोर गेहूं का क्षेत्र मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, जहाँ पर लगभग बारिश 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, जहाँ पर समतल उपजाऊ और काली मिट्टी पाई जाती है। शीतकालीन गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार भी अधिक होती है। संपूर्ण क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन विशाल फार्मों के रूप में अमेरिका में किया जाता है। उन्नत बीजों के प्रयोग तथा खाद का भी समुचित प्रयोग होने से अच्छी फसल का यहाँ पर उत्पादन होता है। गेहूं की फसल को बोने से लेकर काटने तथा बोरों में बंद करने तक कार्य सभी प्रकार का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं का एक अच्छी क्वालिटी का गेहूं का उत्पादन करता है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मक्का। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की कृषि का क्षेत्र भी विस्तृत है और यह देश विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन भी करता है। विश्व की लगभग 40% मक्का का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। पिछला 2003 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर 241 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। वास्तव में मक्का उत्तरी अमेरिका की मूल उपज है और यहाँ के आदिवासी रेड इंडियन मक्का की कृषि करते आए हुए हैं। ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में पैदा की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तृत भागों में मक्का की कृषि की जाती है। इसका प्रधान क्षेत्र महान झीलों के दक्षिण यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो इसके आसपास का क्षेत्र है। प्रधान मक्का उत्पादक राज्य आयोवा, इलिनॉय, मिसौरी, इंडियाना तथा ओहियो राज्य हैं। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन इलिनॉय राज्य में होता है। मक्का का सर्वाधिक उपयोग वहाँ सूअरों और पशुओं को खिलाने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूअरों को मक्का खिलाने से उनका मांस अधिक प्राप्त होता है। मक्का के साथ यहाँ जई, लूसन और अल्फाफा घास की कृषि भी की जाती है। संयुक्त राज्य में वार्षिक मक्का का उत्पादन लगभग 2850 लाख टन होता है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका के चावल की फसल। संयुक्त राज्य में चावल का उत्पादन मिसिसिपी नदी के डेल्टाई प्रदेशों में अधिकतर होता है। यहाँ चावल का उपयोग शराब और मांड बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 48 लाख टन चावल का उत्पादन करता है। अब है चुकंदर। यहाँ के शीतोष्ण प्रदेश में चुकंदर उत्पादित होता है। संयुक्त राज्य के मिशिगन, पश्चिमी मिनेसोटा, उत्तरी पूर्वी डेकोटा तथा पश्चिमी भाग में नेब्रास्का, कोलोराडो और पश्चिमी कंसास और उठा और कैलिफोर्निया आदि राज्यों में चुकंदर की खेती की जाती है। इसका उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। अब है गन्ना। गन्ना का उत्पादन सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तटवर्ती राज्यों में अधिकतर होता है, जैसे कि हवाई द्वीप में, ओआहू में, माउई में, कायम द्वीप पर। यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है जो कि इस क्षेत्र में उगाया जाता है। अब है नेक्स्ट कपास। कपास उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अग्रणी प्रदेश माना जाता है, जो कि पिछले वर्षों में इसका जो उत्पादन है लगभग 44 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ करता था, जो कि विश्व के कपास उत्पादन में लगभग 16% के आसपास में माना जाता है। यहाँ का कपास उत्पादक क्षेत्र
कपास पेटी के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख यहाँ के प्रमुख कपास के क्षेत्र, पहला है पूर्वी क्षेत्र। इसका विस्तार अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना, अल्बामा और जॉर्जिया आदि राज्यों में है। यहाँ की मिट्टी चिकनी और नमी धारण करने की क्षमता वाली है, जो कि कपास के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक या उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा जो क्षेत्र है कपास का उत्पादन का, वह है पश्चिमी क्षेत्र। यह काली मिट्टी का प्रदेश है, जिसका विस्तार ओक्लाहोमा और अरकान्स और टेक्सास राज्यों में पाया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है कपास उत्पादन का, मिसिसिपी की निचली घाटी का क्षेत्र है। यह क्षेत्र लुजियाना राज्य में पाया जाता है। इस तरह से कपास के बाद है तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ लगभग विश्व का 25% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन भी लगभग 2,745,000 पाउंड है। तंबाकू उत्पादन के भी प्रमुख दो क्षेत्र हैं। पहला है केंटुकी क्षेत्र और दूसरा है वर्जीनिया और कैरोलिना क्षेत्र। केंटुकी क्षेत्र के अंतर्गत टेनेसी तथा केंटुकी राज्य सम्मिलित हैं। यहाँ की भूमि में चूने का अंश पर्याप्त होने के कारण तंबाकू की कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। लुइसविले तथा लेक्सिंगटन नगर तंबाकू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा जो क्षेत्र है वर्जीनिया कैरोलिना क्षेत्र। इस क्षेत्र में तंबाकू की खेती पर्याप्त मात्रा में हो रही है। इसमें अमेरिका का मध्य वर्जीनिया, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, मैरीलैंड राज्य में तंबाकू की खेती की जाती है। यहाँ की प्रमुख तंबाकू मंडियाँ डरहम, पीटर्सबर्ग और रिचमोंड तथा विल्सन है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में मूंगफली का भी खेती की जाती है। मूंगफली मुख्य रूप से एशियाई फसल है, लेकिन संयुक्त राज्य में भी मूंगफली का दक्षिणी तटवर्ती बलुआ मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी राज्य वर्जीनिया में, उत्तरी कैरोलिना में, जॉर्जिया में, फ्लोरिडा में, अलाबामा में तथा टेक्सास में मूंगफली का उत्पादन भी किया जाता है। इन सब फसलों के अलावा भी अमेरिका में कुछ अन्य फसलें का भी उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ अन्य फसलों में सबसे अधिक फल एवं सब्जियों की खेती भी की जाती है। उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसकी अत्यधिक मांग होने के कारण यहाँ पर फल एवं सब्जियों की कृषि पर भी सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं, पहला है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, दूसरा है मध्य अटलांटिक का प्रदेशी क्षेत्र जो कि अटलांटिक महासागर के आसपास का है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो कि फ्लोरिडा और इसके आसपास में आता है। चौथा है उत्तरी मध्य मैदानी क्षेत्र जो कि मिसिसिपी और नदी के आसपास का क्षेत्र है। पांचवा है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र जो कि कैलिफोर्निया वाला भाग है, और छठा है कैलिफोर्निया की घाटी। इस तरह से हम संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि फसलों के बारे में अध्ययन कर लिए। ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। धन्यवाद।